सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीतारामस्य नाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचौरचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरे। श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम भार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी के, श्री राम नाम महाराज के, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पादप पीड़हि सींचते, पादप पीड़हि सी, पावे अंग अंग पोस, पूरब जा जो बरणते, पूरब जा सब मानियो संतोष, सब मानियो संतोष। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल के अंत में सभी संतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से वृक्ष का प्रत्येक भाग संतुष्ट हो जाता है, उसकी शाखाओं में भी जल पहुंच जाता है, उनके पत्तों में भी पहुंच जाता है, उनके पुष्पों में, उनके फल में भी। उसी तरह से श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि मैंने जो भक्तमाल में सभी संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन किया है,
तो संप्रदाय के अंतर्गत जितने संत हैं, श्री रामानंद संप्रदाय में जितने संत हैं, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में जितने संत हैं, श्री विष्णु स्वामी में, श्री माधवाचार्य जी में, श्री निम्बारकाचार्य जी में, उन सबको मान लेना चाहिए कि सभी संतों का वंदन हो गया। अनंत संत हैं, आगे कहेंगे। उनमें जितनी कृपा संतों के मेरे ऊपर हुई, उन चरित्रों का मैंने वर्णन किया। जब संत अनंत हैं तो उनका वर्णन करना संभव नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे, तो कुछ पत्रकारों ने पूछा, आपके भारत में कितने संत हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि 5% संत प्रकट हैं और 95% संत अप्रगट हैं। उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनकी संख्या कैसे हो पाएगी बताओ आप। हम जिनको देखते हैं वो केवल 5% है। बाकी गुप्त रूप में संत यहाँ रहे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। संपूर्ण ब्रज में लाखों संत गुप्त रूप से श्री ठाकुर जी की उपासना आराधना में अपने चित्त को डुबोए हुए हैं। लोगों के बीच में आने से चित्त बहिर्मुख बनता है। भाव की धारा टूट जाती है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अनेक तरह के लोग यहाँ रहते हैं। संसार का सम्मान, संसार की जय जयकार, ये भी चित्त को भावधारा से अलग करता है। इसलिए ये संत अपना रूप छिपा करके और ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं में डूबे हुए हैं। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि संत अनंत हैं, उन सबका वर्णन संभव नहीं है। लेकिन जिस संप्रदाय के जो संत हैं, उनके आचारों का स्मरण करने से उनका स्मरण अपने आप हो जाता है। उनके आचारों का वंदन करने से उनका वंदन अपने आप हो जाता है। इसलिए सभी संत मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आगे कहते हैं, भक्त जिते भूलोक में, भक्त जिते कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चिरी पेट समाए, कहाँ चिरी। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि समुद्र 7 हैं, उसी प्रकार संतों के अनेक संप्रदाय हैं। एक ही समुद्र का कोई अंत नहीं पा सकता है, तो 7 समुद्र का अंत कैसे पाएगा? यानी श्री नाभाजी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि एक ही संप्रदाय में इतने संत हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, फिर अनेक संप्रदाय के संतों का वर्णन कैसे हो? उदाहरण देते हैं, जैसे कोई छोटी चिड़िया समुद्र के किनारे खड़ी हो जाए और कहे मैं समुद्र के जल को पी लूंगी, तो कहाँ उसका 3 इंच का पेट, कहाँ अगाध समुद्र। क्या समुद्र का जल उसके पेट में समा सकता है? नहीं। ऐसे ही सभी संतों का वर्णन करना असंभव है। समुद्रवत है संत और मैं चिड़िया के सरीके हूँ। श्री नाभाजी महाराज ने इस दोहे में अपना दैन्य प्रकट किया है।
प्रारंभ में ही अपने गुरु जी से श्री नाभाजी ने महाराज ने कहा था, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को। जय जय, आपकी कृपा से मैंने कई वर्षों तक संतों की सेवा किया है, तो मुझे ये अनुभव हुआ है कि संतों के हृदय की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। वो अपने हृदय की बात केवल अपने गोविंद के सामने, अपने माधव के सामने ही प्रकट करते हैं। बाकी इतना छिपा के रखते हैं, किसी को हवा नहीं लग सकती। हे गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि संतों के स्वभाव का वर्णन करो, संतों के हृदय में क्या चलता है इसका वर्णन करो, तो मैं कैसे करूँगा? उनकी छिपाने की इतनी प्रवृत्ति है, कोई चीज़ प्रकट उनकी नहीं है। आप कहो तो मैं राम जी का चरित्र गा सकता हूँ, कृष्ण जी का चरित्र गा सकता हूँ, गाऊं राम कृष्ण, उनका चरित्र तो कुछ प्रकट है, लेकिन संतों का चरित्र बहुत गुप्त है, उसको मैं कैसे वर्णन करूँगा? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, तुम जिन संत का स्मरण करोगे और तुम्हारे समक्ष आकर के अपना चरित्र स्वयं लिखाएंगे। तो यहाँ भी कह रहे हैं श्री नाभाजी महाराज कि समुद्र के समान संत हैं और मैं एक चिड़िया के समान हूँ। मैं कैसे इन संतों, संपूर्ण संतों का चरित्र वर्णन कर पाऊँगा? ये श्री नाभाजी महाराज की दैन्यता है। श्री नाभाजी महाराज जी को गुरुदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जिन्होंने जयपुर में गुरु जी की सेवा करते हुए समुद्र में जहाज देख लिया किसी व्यापारी का, ये दिव्य दृष्टि का काम है। कहाँ जयपुर, कहाँ समुद्र, लेकिन उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त संतों की सेवा करते करते प्राप्त हो गई। लेकिन हमेशा संत दैन्यता की चादर ओढ़े रहते हैं, उनमें शक्ति अद्भुत होती है, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी अपनी दैन्यता प्रकट किया है श्री नाभाजी महाराज ने। श्री मूर्ति सब वैष्णव, श्री मूर्ति लघु दीर्घ गुणनि अगाध, लघु दीर्घ आगे पीछे वरणते, जिन मानो अपराध, जिन मानो अपराध। तीसरी बात नाभाजी महाराज कहते हैं कि भगवान का विग्रह श्री शालिग्राम जी की शिला, वैष्णव भक्त, तुलसी दल और भगवान नाम, ये पांच को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। भगवान का विग्रह छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा अंतर नहीं रखना चाहिए। भगवान का विग्रह जो है सो है। ऐसे शालिग्राम जी की शिला ये छोटी है, ये बड़ी है, बड़ी शिला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोटी शिला कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं। ऐसी भक्त कि छोटा भक्त है, बड़ा भक्त है, ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसा तुलसी जी का चाहे एक दल हो, चाहे बहुत सारी तुलसी हो, सबकी महिमा एक सी है। और ऐसी भगवान नाम, ये भगवान नाम छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा भेद नहीं होता है हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ नाभाजी महाराज से कहने का तात्पर्य है कि जितने भी संत हैं वो भगवान के स्वरूप हैं।
और इसलिए कोई बहुत बड़े कुल का है, कोई छोटे कुल का है, ऐसा अंतर नहीं मानना चाहिए। कोई 90 साल का है, कोई 19 साल का है, ऐसा भी अंतर नहीं मानना चाहिए। कोई बहुत विद्वान है, कोई कम पढ़ा लिखा है, ऐसा अंतर भी नहीं मानना चाहिए। इन चीज़ों से छोटा या बड़ा इनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भगवदाश्रय हो चुके हैं। और जो भगवान का हो जाता है उनमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं, अनेक गुण। हमारे यहाँ गोकुल में, रमण रेती में, जहाँ स्वामी श्री गुरु स्वानंद जी महाराज रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है। तो इनके गुरु जी, रमण रेती वाले महाराज जी के गुरु जी संतों की सेवा बहुत करते थे, बहुत। कोई संत आ जाए उसे जाने नहीं देते थे। अगर वो 2-4 महीने में जाने के लिए चुपचाप आसन बांध के निकले तो दौड़ के आते, कहते पहले तुम मेरा अपराध बताओ तब जाने दूंगा, वैसे क्या गलती हो गई तुम जा रहे हो। इन्हें उतने प्रिय थे संत। तो उनकी एक विचित्र बात थी महाराज जी, जैसे दीक्षा देते ना शिष्यों को, तो सब संतों का चरणामृत निकलवाते तो शिष्यों का भी निकलवाते। लोग कहते भाई ये तो आपका, बोले नहीं, अब वैष्णव हो गए, छोटा बड़ा नहीं, वो वैष्णव हो गए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं श्री नाभाजी महाराज कि जब वो ठाकुर जी का हो जाता है तो उसमें अगाध गुण आ जाते हैं। श्री मलूक जी ने लिखा है, जोई जोई मूरत संत की, सोई सोई जान गोपाला। जोई जोई मूरत संत की, सोई सोई जान गोपाला। कह मलूक सब छाड़ के, गहलो यह हाला। कह मलूक सब छाड़ के, गहलो यह हाला। मलूक जी कहते हैं कि संत को देखते ही तुम उनको गोपाल देखो, साक्षात ठाकुर जी देखो, बस। इस रहनी से रहोगे तो मौज हो गई। अरे सब में जब देखोगे भगवान, एक दिन भगवान दिखलाई पड़ने लग जाएंगे। सब में दिखाई नहीं पड़ते तो संतों में तो जरूर देखो, ऐसा मलूक जी कह रहे हैं। तो श्री नाभाजी महाराज के कहने का मतलब है कि किसी को छोटा बड़ा मत मानो। और कहते देखो बहुत से संत हैं जिनकी महिमा प्रकट नहीं हुई, और बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी महिमा प्रकट हो गई। बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी महिमा प्रकट नहीं हुई, और बहुत से संत ऐसे हैं जिनकी महिमा प्रकट हो गई है। तो जिनकी महिमा प्रकट हो गई है वो बड़े हैं, और जिनकी महिमा प्रकट नहीं हुई वो छोटे हैं, ऐसा मन में नहीं मान। जैसे कबीर जी के प्रसंग में आता है कि श्री कबीर जी तत्वा जीवा जी के यहाँ आए। तत्वा जीवा जी 2 संत थे, संतों की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें गुरु का वर्णन नहीं किया था। उनके मन में ऐसा भाव था कि हमारी परीक्षा में जो संत पास हो जाएंगे उनको गुरु बनाएंगे। और खूब अच्छे थे,
हजारों संतों की सेवा करते थे, बहुत विनम्र थे, लेकिन ये भाव उनके मन में आ गया कि हमारी परीक्षा में जो पास होंगे उनको हम गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे पर एक सूखा वृक्ष जमीन में लगा दिया, सूखा वृक्ष। और जो भी संत आते, संतों का चरणामृत लेते और चुपचाप एक एक संत का चरणामृत लेकर के सूखे वृक्ष में डालते और देखते कि वृक्ष हरा हुआ कि नहीं, इसमें शाखाएं आई कि नहीं, इसमें पत्ते आए कि नहीं, इसमें फल आए कि नहीं। और वो नहीं आते तो फिर गुरु नहीं बनाते। रोज संत आते थे, 100-200 रोज आते, और किसी संत को नहीं पता था। चुपचाप परीक्षा करते प्रत्येक संत की। ऐसा निश्चय कर लिया था, जिस संत के चरणामृत से ये सूखा वृक्ष हरा हो जाएगा, उन्हें हम गुरु के रूप में वर्ण करेंगे। उनका जो असली भाव ये था कि हमारा हृदय भी सूखा है, तो जो सूखे वृक्ष को हरा कर देंगे वही हमारे हृदय को भी पल्लवित पुष्पित करेंगे। ऐसा उनका अंतरंग भाव था, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो जब कबीर जी आए तो उन्होंने कबीर जी के चरणामृत को भी वृक्ष के, सूखे वृक्ष के थलेहे में डाला, जमीन में डाला, और जैसे डाला तो एक क्षण में हरा भरा हो गया। सूखे वृक्ष में पत्ते निकल आए, अरे पुष्प फल सब लग गए। तो तत्वजीवा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें चरण पकड़ लिए और कबीर से कहा, महाराज हमें आप मंत्र दीक्षा दीजिए। कबीर जी ने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने चरण छोड़े नहीं, तो कबीर जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। श्री नाभाजी महाराज यहाँ सावधान करते हैं कि कुछ संतों की महिमा प्रकट हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे संत हैं जिनकी महिमा प्रकट नहीं हुई, तो उनके प्रति आप छोटा भाव मत रखें। क्योंकि जितने संत हैं किसी न किसी रूप में सभी भक्त हैं, सभी वंदनीय हैं। इस भक्तमाल में क्रम से संतों का चरित्र वर्णन नहीं है। कहीं शिष्य का चरित्र पहले वर्णन हो गया है, गुरु जी का चरित्र का वर्णन बाद में है। भक्तमाल में नामदेव जी का चरित्र पहले वर्णन किया गया है, और जिन्हें वो अपना गुरुवत मानते थे श्री ज्ञानदेव जी, उनका चरित्र बाद में आया है। तो नाभाजी महाराज कहते हैं, मैंने किसी को छोटा बड़ा नहीं माना। जैसे शालिग्राम की शिला है, छोटी बड़ी नहीं मानी जाती है, भगवान का श्री विग्रह छोटा बड़ा नहीं माना जाता है, ऐसे इस भाव से मैंने वर्णन किया है, तो आप इसे मेरा अपराध ना माने। आगे कहते हैं, फल की शोभा लाभ तरु, फल की तरु शोभा फल हो, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोय, अचरज नाही कोय। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष में लगे रहने से फलों की शोभा होती है,
और फल में स्थित बीज से फिर आगे वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। फल में जो बीज होते हैं ना, उसी से तो वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो वृक्ष को उत्पत्ति रूपी लाभ होता है, फलों से वृक्ष की शोभा है और वृक्ष की फलों से शोभा है। उसी प्रकार से गुरुजनों की महिमा और कीर्ति, शिष्यों की महिमा और कीर्ति, शिष्यों की कीर्ति से गुरुजनों को लाभ है और गुरुजनों की कीर्ति से शिष्यों को लाभ है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो वृक्ष फल लेता है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो वृक्ष फल नहीं देता है उसकी प्रशंसा नहीं होती है। यदि गुरु ने किसी को शिष्य न बनाया, उपदेश न दिया, भगवान की शरण में नहीं पहुंचाया, तो उनके गुरुत्व की शोभा नहीं है। इसी प्रकार किसी ने गुरु की सेवा ना की, बिना गुरु के स्वयं सिद्ध बन गया, नाभाजी महाराज कहते हैं उसकी भी शोभा नहीं है, उसकी सिद्धि में संदेह है। इसलिए गुरुदेव शिष्य को आश्रय दें, दीक्षा दें, सन्मार्ग पर अग्रसर करें, यही उचित है। जैसे वृक्ष से फल परिपक्व होने पर अपने आप वृक्ष से अलग हो जाता है। आम के वृक्ष में फल लगता है, जब आम पक जाता है अपने आप नीचे गिर पड़ता है। जैसे फल परिपक्व होकर वृक्ष से अपने आप अलग हो जाता है, ऐसे ही शिष्य में ज्ञान भक्ति वैराग जब पुष्ट हो जाए तब गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है वो जन जन में पहुंचाओ। तुम्हें हमारे पास रहकर के जो प्राप्त हुआ है उसे जीव मात्र को उपलब्ध कराओ, जीव मात्र का जिसमें कल्याण हो। काशी में जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों का वर्णन आया। वो सभी के सभी स्वामी रामानंदाचार्य जी की सन्निधि में ही रहते। जब परिपक्व हो गए तो स्वामी रामानंदाचार्य जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब तुम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। और भेजने के पहले एक हिदायत दी, सावधानी बरतने के लिए कहा। 12 शिष्यों से 12 शिष्यों से जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा, अभी तक तुम मेरे समीप में रहते थे, यानी किले में रहते थे। गुरुदेव के समीप में रहना यानी किले में रहना। इसलिए बाहरी चीज़ों का प्रभाव तुम्हारे चित्त में नहीं पड़ा। अभी तक तुम मेरे समीप में थे, इसलिए संसार के बाह्य दृश्यों का, बाह्य विकारों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। अब तुम समाज में जा रहे हो जहाँ इसकी भरमार है, काम क्रोध मद लोभ मोह, इसका बाजार लगा हुआ है, इसका मार्केट है, वहाँ जा रहे हो तुम। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जब तुम बाहर जाओगे भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, तुम्हें 2 चीज़ें खूब मिलेंगी। सबसे पहला सम्मान और दूसरा धन। जब तुम समाज के बीच में भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे तो 2 चीज़ें तुमको बहुतायत में मिलेंगी, सम्मान और धन। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा
ये दोनों ही चीजें चित्त को पकड़ने वाली। सम्मान चित्त को पकड़ता है, धन चित्त को पकड़ता है। परिणाम क्या होता है? चित्त से भजन हट जाता है। रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, इसलिए पतन का खतरा है। समाज के बीच में जाने के बाद ये दो चीजें चित्त को पकड़ती हैं और फिर भजन नहीं होगा। भजन नहीं हुआ तो आदमी गया। तो जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जितना भजन तुम यहां करते थे, फिर समाज के बीच में जाओ तो उससे दुगना भजन करो तो बच जाओगे। जितना भजन तुम यहां करते थे, फिर समाज के बीच में जाओ तो दुगना भजन करो। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चाहे जहां लगाए, चाहे या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, या फिर विषय। सावधान करके फिर भेजो भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि जब भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हो जाए तो जैसे वृक्ष से फल अलग हो जाता है, ऐसे गुरुदेव की आज्ञा से ये शिष्य लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होते। श्री कृष्णदास परिवारी जी के चरित्र में आया है कि उनके गुरुदेव अनंतानंदाचार्य जी ने कहा, बस इस समय दम्भ और पाखंड का बड़ा बोलबाला हो रहा है, तामसी वृत्तियां बहुत फैल रही हैं, तो तुम यहाँ से आमेर जाओ। जयपुर के पहले आमेर राजधानी थी राजस्थान में, तुम आमेर जाओ और वहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो सिद्ध थे श्री कृष्णदास परिवारी जी, आकाश मार्ग से 1 मिनट में आ गए। आमेर में एक बड़ा अच्छा स्थान गलता है, गलता बड़ा सुंदर स्थान, पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, संतों के भजन करने का बड़ा अच्छा स्थान। तो 1 मिनट में काशी से चल करके आमेर आ गए। आमेर आके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। और उस समय तामसी सिद्धि प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति राजा को अपना शिष्य बना लिया था। राजा का नाम था पृथ्वीराज। और राजा जब शिष्य बन गया तो पूरी प्रजा उसकी शिष्य हो गई और उस गलता में पूरा अधिकार जमा के रखा उसने। बड़ा बड़ी भारी जगह गलता, केवल तामसी लोग रहते, भजन करने वालों को सबको भगा दिया था उसने। वो स्वयं जगत गुरु बन के बैठा। तो ऐसे लोगों को ही सुधारना था परिवारी जी को, तो वहीं पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। रात्रि का समय था, थोड़ी सी अग्नि जला ली और बैठ के भजन। तो तारानाथ के जो सेवक थे उन्होंने नए व्यक्ति को देखा, इतना तेज परिवारी जी के शरीर से भजन का तेज बड़ा व्यक्त होता था। तो गुरु जी के पास गए, तारा बोले गुरु जी बहुत तेजवान व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा न हो कि कल प्रातःकाल राजा आपका दर्शन करने आए और उसको देख ले तो आपको छोड़ करके उन्हें गुरु जी बना ले। हाँ बोले तो ठीक है। बोले तुरंत भगाओ उसको तुरंत।
तो 150 आ गए। बोले जाओ यहाँ से, ये सब हमारा है, जाओ यहाँ से, हमारे निज अधिकार का है ये सब, जाओ यहाँ से। पहलवान जो कहने लग गए। पहलवान ने कहा भैया एक रात्रि हमको रुकना, सुबह हम चले जाएंगे। बोले नहीं, अब भी जाना पड़ेगा, जल्दी उठाओ अपना सामान, जाओ यहाँ से। नहीं मान। तो पहलवान जी उठे। बोले भैया ये बताओ तुम्हारी कहाँ तक जगह है? वहाँ आगे हम जाके बैठ जाएंगे। ऐसा बताया। वहाँ 3-4 किलोमीटर तक, वहाँ तक तुम नहीं बैठ सकते, वहाँ गया बैठो। तो रात्रि का समय था। पहलवान जी ने सोचा कि अग्नि फिर जलानी पड़ेगी, अग्नि लेके चलते हैं। ऐसी साफी ओढ़े हुए थे, उसी में अंगारा रख लिया। ऐसे साफी सब जलते अंगारा उसी में रख लिए। बड़े प्रेम से जा रहे हैं। अब वो शिष्यों ने देखा, अरे कपड़े में अंगारे डाले, कपड़ा जल नहीं रहा है। वो और आश्चर्यचकित हुए। पहलवान जी तो चले गए, लेकिन वो तारानाथ गुरु जी के पास जाके बोले गुरु जी कुर्सी जाने वाली है आपकी। हमने देखा कपड़ों में बड़े बड़े अंगारे रखे हुए, कपड़ा नहीं जल रहा है, लेके गए हैं। घबरा गया तारानाथ। तुरंत महाराज सिंह का रूप बना करके पहुंचा पहलवान जी के पास, जहाँ वो भजन कर रहे थे। उसको तामसिक सिद्धियाँ थीं, रूप बदल सकता था। सिंह का रूप बना के पहुंचा और भयभीत करने के लिए सिंह ऐसे मुंह फाड़ता है, ऐसे उनके सामने मुंह फाड़ने लगा। तो भजन में डिस्टर्ब हुआ, विक्षेप हुआ। तो पहलवान जी ने आँख खोल के कहा, अरे तू गधा है, तू गधा बन के रहो। उसको बोले तू सिंह नहीं है, गधा है, गधा बन के। 1 मिनट में गधा बन गया, गधा ही बन गया और गधों के पास जाके चलने लग गया। और गधा जैसे बोलते वैसा बोलने लग गया। और सुबह सुबह सब शिष्य गुरु जी की आरती करते, तब गुरु जी हो तब तो आरती करें। पता लगाते लगाते पहलवान जी के पास में आए, महाराज हमारे गुरु जी कहाँ हैं? बोले गधों में खोज लो, जाओ। महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि गधों को कान पकड़ के लाया जाता है, नहीं आते नहीं। जो अपने गुरु जी का कान पकड़ के लाए वो पहलवान जी के पास, कहा हमारी एक बार क्षमा कर दो, इनको मनुष्य बना लो। और तब पहलवान जी ने क्षमा करके जल डाल के मनुष्य बना दिया। और इसके बाद राजा आया। राजा इतना प्रभावित हुआ कि परम वैष्णव बन गया, पहलवान जी को अपना गुरु बनाया। और संपूर्ण राजस्थान की भूमि में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज जी कह रहे हैं कि जब फल परिपक्व हो जाता है तो वृक्ष को छोड़ देता है। ऐसे शिष्य में जब ज्ञान भक्ति वैराग पुष्ट हो जाए, तब ऐसे नहीं कि आज 4 अक्षर पढ़े और कल चल दिए। अभी तो यही हो रहा है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं, उसके परिणाम भी खूब आ रहे हैं। पहले तो नियम था, दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक गुरु जी के सन्निधि में रहा जाता था। अब तो 24 घंटे भी नहीं होते हैं, चल देते हैं मंच में जा कर के। तो उसके परिणाम भी उल्टे आते हैं, आ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि जब शिष्य में ज्ञान भक्ति वैराग परिपक्व हो जाए तब तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर के और लोगों के कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार प्रसार करे। सिद्ध गुरु से सिद्ध शिष्य की भी कीर्ति बढ़ती है। जैसे अग्रदेवाचार्य जी से श्री नाभाजी की कीर्ति बढ़ी और नाभाजी से श्री अग्रदेवाचार्य जी की कीर्ति बढ़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी से श्री नरहरिदास जी की प्रसिद्धि हुई और नरहरिदास जी से श्री तुलसीदास जी की प्रसिद्धि हुई। तो ऐसे संतों के
चरित्रों के वर्णन के बारे में अपनी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। चार युगन में भगत जे, चार युगन में तिनके पद की धूरी, सर्वस सिर धर राखी हो, मेरी जीवन मूरी, मेरी जीवन मूर। इस दोहे में नाभाजी महाराज कहते हैं कि लौकिक जगत में धन से सारे व्यवहार पूरे होते हैं। लौकिक जगत में धन से सारे व्यवहार पूरे होते हैं और ऐसे लोग धन को सर्वस्व मानते हैं। धन से व्यवहार पूरे होते हैं इसलिए लोग उसे सर्वस्व मानते हैं। उसी प्रकार परमार्थ जगत में भक्त पद धूल से सब सिद्ध होते हैं कारण। भक्त की चरण रस से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज चरण रस को सर्वस्व मान रहे हैं। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन मूर, संतों की चरण रज ही मेरे जीवन की संजीवनी बूटी है। हमारे एक बड़े अच्छे संत आते थे, पूज्य राजा बाबा जी आते थे। हम बहुत अच्छे संत थे, अब उनका शरीर नहीं है। बड़े हंसमुख, बड़े विद्वान, परम वैष्णव वल्लभ संप्रदाय के संत थे। तो एक दिन हमको बता रहे थे कि महाराज जी हमारे पिताजी की आयु 100 वर्ष के आसपास हो गई, लेकिन वो नित्य प्रति श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर दर्शन करने जाते। मथुरा की बात, विश्राम घाट के समीप में द्वारकाधीश जी का मंदिर है। तो बोले नित्य प्रति प्रातः काल 8 बजे घर से निकल जाते अकेले, लाठी टेकते टेकते, और श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन कर। प्रातः काल भीड़ होती है, कई लोग ध्यान नहीं देते, धक्का मार देते, गिर पड़ते, चोट लग जाती, वृद्ध शरीर। तो एक दिन हम सभी भाइयों ने पिताजी से कहा, पिताजी अब आप द्वारकाधीश के मंदिर न जाया करो, ये द्वारकाधीश का चित्रपट हमने लगवा दिया है, यहीं बैठ करके भजन कर लिया करो, इन्हीं का दर्शन कर लिया करो। तो राजा बाबा बोले कि पिताजी ने एक ऐसी बात कही महाराज जो अभी तक हमारे हृदय में गड़ी हुई है। उन्होंने कहा बेटाओ चित्रपट का से यहाँ द्वारकाधीश जी का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन संतों की चरण रस तो द्वारकाधीश के मंदिर की सीढ़ियों में ही मिलेगी। मैं संतों की चरण रस में माथा रगड़ने के लिए जाता हूँ। द्वारकाधीश जी का दर्शन तो चित्रपट में हो जाएगा, लेकिन संतों की चरण रज यहाँ नहीं मिलेगी, और मैं संतों की चरण रज में माथा रगड़ने के लिए जाता हूँ। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं मेरे जीवन की मूल ये संतों की चरण रज है। ये संतों की चरण रज में भक्ति, ज्ञान, वैराग सब कुछ देने की समर्थ है। संतों की चरण रज सेवन करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मेरे पास कोई बल नहीं है, केवल संतों की चरण रज का बल है, ऐसा कहते हैं। मतलब मेरे जीवन को जिलाने वाली ये संतों की चरण रज है। और आश्चर्य की बात है कि पूरी भक्तमाल लिखने के बाद श्री नाभाजी ने भगवान से एक ही वरदान मांगा
कहा जय जय, जब तक मैं भक्तमाल में प्रवेश नहीं किया था मुझे नहीं पता था संतों की इतनी बड़ी महिमा है। अब मुझे पता चल गया। अब मेरे ऊपर एक अनुग्रह करो, चाहे मेरे करोड़ों जन्म हो लेकिन संतों के बीच में हो, और मैं नित्य प्रति इनकी चरण रस से स्नान करूं। बस मेरी एक ही आकांक्षा है, जहां जहां मेरा जन्म हो संतों के बीच में हो और इनकी चरण रस से मैं स्नान करूं। अंग्री अंबुज पास को जन्म जन्म हो जाची हो। जन्म जन्म में याचना करता हूँ। तो आपने एक दोहे में संतों की चरण रस का महिमा का वर्णन किया है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत यशवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भार। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत